वे हिमालय की ऊंचाइयों में खिलते हैं। विकास मेरे अध्यापकीय जीवन के ब्रह्म कमल हैं। धन्यवाद। विराट क्षितिज के समान फैले सर के शैक्षणिक करियर में न जाने कितने ही विद्यार्थी तारों की तरह टांके हुए हैं। और इसी पर मुझे मीर का एक शेर याद आता है। शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। धन्यवाद सर आपके वक्तव्य के लिए। अब मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले हिंदू कॉलेज के उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया। ऐसी अफवाह मंच पर फैली हुई है कि मुझे 5-6 साल से बहुत बुलाया जा रहा था और मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। ये ज़रूर है कि मैं बहुत संकोची हूँ व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे मुझे कोई बुलाता है मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मना करूँ, कैसे कोई ठोस वजह बताऊँ कि मुझे न जाना पड़े, और बता भी देता हूँ, आमतौर पे बच जाता हूँ। पर जो बातें हमारी टीम को एकदम स्पष्ट हैं, उनमें से एक बात यह है कि जो 2 कॉलेज मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, एक जाकिर हुसैन कॉलेज और एक हिंदू कॉलेज, यहाँ से जब भी निमंत्रण आएगा मैं मना नहीं करूँगा। तो पिछले साल सच में कोशिश हुई, इसी सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे आदित्य तोमर उनका नाम था, वो मिलने भी आए, मैं भी मिला। अच्छा, वाग्मी से थे। हाँ 2 सोसाइटीज़ वाग्मी और बुनियाद से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि जब वो चाह रहे थे तब मैं दिल्ली में नहीं था, देश में नहीं था। जब मैं यहाँ था तो शायद यहाँ कोई तिथि बन नहीं पाई थी। इतनी सी बात थी, ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उपलब्ध नहीं हूँ। मैं आप सबके सामने खुल के कह रहा हूँ कि हिंदू कॉलेज के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। तो और हिंदू कॉलेज में आना, हिंदू कॉलेज का एहसान मुझ पे है, न कि मेरा कोई एहसान है यहाँ आने पर। इसलिए मैं लगभग 30 साल के बाद इस कॉलेज में आया हूँ। 1 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ, 1994 से 1995 MA फाइनल में। उस समय डॉक्टर हरीश नवल यहाँ के HOD थे। मुझे थोड़ी सी खांसी की दिक्कत है, बीच बीच में आपको कर्कश आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। उसके पहले मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में 3 साल ग्रेजुएशन कर रहा था, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया था। फिर MA हिंदी साहित्य लेने का फैसला हुआ तो जाकिर हुसैन इवनिंग पूरे विश्वविद्यालय में एक ही जगह एडमिशन हो पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास हिंदी साहित्य नहीं था। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाई की। प्रोफेसर सुधीश पचौरी बहुत प्रसिद्ध अध्यापक है, वो वहाँ थे। प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका वो वहाँ थे। फिर 1 साल के बाद मैंने, इसलिए कि एक तो मैं रहता था इसी कैंपस में, हिंदू कॉलेज पास भी था, इसलिए भी कि हिंदू कॉलेज की ख्याति थी हिंदी विभाग में कि सबसे अच्छा अध्यापन अगर होता है तो वहीं होता है। माइग्रेशन लेके आया था। हरीश नवल सर ने मुझे 1-2 डिबेट्स में सुना था, तो वो मुझे पसंद करते थे। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पूरी मदद की। तब तक मुझे सर के बारे में अंदाजा नहीं था। क्लासेस करने में मेरी रुचि बहुत कम थी, बहुत ही कम। अब क्योंकि मुझे इलेक्शन या कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मैं बिना बात के झूठ क्यों बोलूं। मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 क्लासेस की थी, और मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। पूरी बात स्पष्ट हो तो बेहतर रहता है, आधी बात क्यों। कोई पछतावा नहीं। मैंने 3 क्लासेस की थी। मैंने पूरा मौका दिया था टीचर्स को कि वो मुझे रोक सकें, पर वो नहीं रोक पाए। तो मैं मानता हूं कि वो विफल हुए।
ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, इसको अहंकार मत समझिएगा, है ना, मैं मजाक में कह रहा हूँ। एमए प्रीवियस में मैं जिस कॉलेज में था वहाँ बहुत बड़े बड़े अध्यापक थे, मैंने जैसे नाम बताया आपको, देश भर में उनकी ख्याति थी। मैं उनसे मिलता भी था पर क्लास में कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे क्लास के नाम से ही अरुचि थी। क्लास के 40, 45, 50 मिनट मुझे लगता था कि कैसे ये समय बीते। फिर मैं फाइनल में आया। मैंने एमए के दौरान विश्वविद्यालय में शायद 5-7 क्लासेस की होंगी, उनमें से एक क्लास मुझे अच्छी लगी। अभी सर का जिक्र नहीं आया, वो उसके बाद आएगा। 5-7 क्लासेस मैंने विश्वविद्यालय में की, अलग अलग अध्यापकों की, प्रसिद्ध अध्यापक थे उनकी क्लासेस की, सब कुछ किया। एक क्लास अच्छी लगी और वो क्लास विश्वविद्यालय में नहीं, हिंदू कॉलेज में हुई थी। हिंदू कॉलेज में क्लासरूम में नहीं, बगीचे में हुई थी बाहर। मेरे ख्याल से अब भी बगीचा होगा ही सामने की तरफ, है ना। हमारे एक अध्यापक थे, सर के मित्र भी थे, उनका नाम था प्रोफेसर दीपक सिन्हा। वो और सर मेरे ख्याल से लगभग एक ही बैच के रहे होंगे, आसपास रहे होंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक दो दोस्त साथ में थे, और तभी किसी ने बताया कि एक सर वहाँ क्लास ले रहे हैं, इनका नाम दीपक सिन्हा है, 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप भी आ जाओ। तो स्वाभाविक अरुचि के चलते मैंने कहा नहीं, क्या करूँगा क्लास करके। तो दोस्त 2-3 थे, बोले यार थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो मैं इसलिए बैठ गया कि ठीक है, फिर घूमने जाएंगे। लेकिन उस आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में, रघुवीर सहाय एक कवि हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में थे, उन्होंने उनके बारे में पढ़ाया, कविता पढ़ाई। और तब मुझे पहली बार लगा कि अच्छा, कविताओं को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो मेरे मन में पहली बार एक अध्यापक को लेकर बड़ा सम्मान का भाव आया कि हाँ, इनसे सीखना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ये 1995 की बात है, मेरा एमए हो चुका था उस समय, मतलब मैं फाइनल ईयर में था। कुछ दिन के बाद मेरा एमए हो गया। देखिए, पढ़ना और नंबर लाना ये दो एकदम अलग विधाएं हैं, इनमें कोई लिंक आपस में नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का सेकंड टॉपर था एमए में, 65% अंक थे। एमए फाइनल में ही यूजीसी का एग्जाम देके नेट जेआरएफ कर चुका था, मैं फेलो था, हिंदी साहित्य से ही था। उसके बाद भी सच कहूं तो मुझे हिंदी साहित्य समझ नहीं आता था। आता था, तथ्य पता थे, कोई बात करेगा तो मैं उसे जवाब दे दूंगा, 1-8 घंटा बोलना होगा तो बोल भी दूंगा, पर कोई विषय उसकी समझ क्या होती है ये समझ नहीं थी। हिंदू कॉलेज में जब आया तो मुझे यह 3 उपलब्धियां हुई। सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि जो अब मेरी पत्नी है वो यहाँ पढ़ती थी। तो उस समय वो भी यहाँ थी, मुझसे 1 साल जूनियर थी। हम लोग पहली बार मिले तो कॉलेज के बाहर थे, तब नहीं पता था कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। क्लास में भी नहीं जाता था, वो भी नहीं जाती थी, तो कॉलेज से फिर लिंक थोड़ा कम था। हालांकि ये सर की क्लास करती थी तो वहीं से लिंक बना। दूसरा, इनके एक बड़े अच्छे मित्र जो बैठे हैं सामने, प्रमोद द्विवेदी, ये अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज में। तो तरुणा जो मेरी पत्नी है और प्रमोद, ये बैचमेट से इसी कॉलेज में थे, तो इनके थ्रू प्रमोद से मिलना हुआ। प्रमोद ने मुझे कहा कि आपकी तैयारी ठीक तो चल रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में जब तक आप रामेश्वर सर से नहीं पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं आएगी। इस बात की तस्दीक मेरी अब जो धर्मपत्नी है, उस समय धर्म प्रेमिका थी, उन्होंने भी की। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। तो जब इन्होंने बार बार जिद की, मैंने कहा देखो मुझे क्लास में जाके नींद आती है, नहीं मैं झेल पाता हूँ क्लास कोई भी। मैं कई टीचर से पढ़ के इतनी अरुचि डेवलप कर चुका था कि इच्छा नहीं होती थी क्लास में जाने की। इन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं, एक बार आप एक क्लास कर लीजिए, अच्छा लगेगा, वो टॉपिक पढ़िए जो यूपीएससी में भी आता है। तो मैंने उस भयानक दबाव में 1-2 क्लासेस करने का फैसला किया
ताकि मैं इनको मतलब नज़र मिला सकूं कि मैंने कोशिश की थी, अध्यापक को मौका दिया था मैंने। कोई ऐसा ना समझे, सर धृष्टता के लिए माफ़ करते रहिए कि मैं थोड़ा हंसी मजाक कर बैठता हूँ। तो फिर मैं सर की क्लास में आ गया तो उसके बाद की सारी चीज़ें इतिहास हैं। मुझे लगता है कि मुझे बचपन से पढ़ना चाहिए था, पर मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही चंचल, बहुत ही अगंभीर किस्म का व्यक्ति रहा। स्कूल में, कॉलेज में भी मैं अपने ज़िले का टॉपर था स्कूल के समय। ऐसा नहीं कि मेरे नंबर नहीं आते थे, नंबर आते थे मेरे। मैं विषय को समझता नहीं था, मैं विषय में डूबता नहीं था, और जैसे ही किसी विषय को पढ़ते हुए लगता था कि अभी मुश्किल होने लगता है, मैं उसे छोड़ देता था। मैंने 10वीं क्लास के बाद साइंस इसलिए छोड़ा कि साइंस से पढ़ना पड़ता था, और हमारे स्कूल में 2 ही विकल्प थे, साइंस और कॉमर्स। मुझे किसी ने बताया कि कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कॉमर्स में अपने पूरे ज़िले में टॉप किया, करीब 10 से 12 दिन पढ़ के। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। मैंने DU में आते ही BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया, पर 3-4 दिन में लगा कि इसको तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मंडल कमीशन उसी समय आया था, आंदोलन का माहौल था जो मुझे प्रिय था बहुत ज़्यादा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि बस के पीछे टंग के जा रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दिया, टायर में आग लगा दी, और नारे लगाए सड़क के ऊपर, पुलिस आई तो भागे वहाँ से बच के। वो सब ज़्यादा मुझे उसकी रुचि थी, क्योंकि मेरा अकेला उद्देश्य डूसू प्रेसिडेंट बनना था और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनना था उस समय। उस बाल मन की बात है जो 17 साल का था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो BCom में उसे पढ़ना पड़ता था। तो फिर मैंने एक बहुत ठोस बहाना सोचा, और मैंने अपने अध्यापक से कहा कि सर मुझे UPSC देना है, और उसमें मैंने सुना कि हिस्ट्री बेहतर रहता है, और CA तो मुझे बनना ही नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर बोले कि मैं तो साइन कर रहा हूँ, अब हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवा के लाओ। ये ठीक वही दिन था जब मंडल कमीशन का कर्फ्यू लगा हुआ था दिल्ली में। मैं पीतमपुरा में रहता था, और हमारे HOD जो थे वो साकेत में रहते थे। पीतमपुरा से साकेत लगभग 25 किलोमीटर होगा। मैं पैदल गया, बीच बीच में लिफ्ट, कहीं को ट्रक मिल गया, ट्रक में घुस गए, बस मिली, बस तो खैर नहीं चल रही थी उस समय। पूरी दिल्ली का माहौल बड़ा अजीब था, हर जगह आग, धुआं, ये सब था। उनके घर पहुंच के साइन करवाए। बोले कि इतना सीरियस बच्चा मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने भी इस बात पे उनको काटा नहीं। मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक ही देखा है। और फिर गया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, सिर्फ इसलिए कि हिस्ट्री में पढ़ना नहीं पड़ेगा। शंकर जी से मेरी बात चल रही थी। शंकर जी और मैं एक ही बैच के हैं, 90 से 93। ये भी हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, मैं भी हिस्ट्री का था। मिले आज हम पहली बार है जीवन में, लेकिन हम एक ही बैच के लोग हैं। फिर मैंने पहले साल में काफ़ी पढ़ाई करके 44% अंक अर्जित किए, जो मेरे पूरे करियर का सबसे खराब स्कोर है। फिर सेकंड थर्ड में बहुत कोशिश करके संभाला, तो मैं किसी तरह से 51 तक पहुंचा। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और 3 साल मैंने इतिहास कितना पढ़ा? जितना मेरे रूममेट ने नोट्स बनाए थे उतना ही पढ़ा। मेरा एक अच्छा रूममेट था, हालांकि वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाकिर हुसैन में था, और वो नोट्स अच्छे बनाता था। तो वो पता भी करता था कि इस बार क्या क्या आने वाला है, उन्हीं के नोट्स बनाता था, कुछ कहीं से मैनेज करता था, फोटोकॉपी। अच्छा दोस्त था मेरा। तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले बोलता था कि ये निगलना है और पेपर में उगलना है। और इस निगल उगल कार्यक्रम में मैं निष्णात था। निष्णात को अंग्रेजी मास्टर कहते हैं, आपकी जनरेशन पता नहीं समझेगी या नहीं। मास्टर का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब निष्णात। मैं निष्णात था, ठीक नंबर आ गए। 55% फाइनल ईयर में थे, जो सब एवरेज करके 51 हुए। पर मैं खुशी की बात है कि अपने कॉलेज में, क्योंकि बाकी विद्यार्थी बहुत खराब थे, मैं वहाँ भी टॉपर था। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बाकी बच्चों की भूमिका है। वो मुझसे भी खराब थे, इसलिए मैं टॉपर था। लेकिन मुझे DU में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता था? इलेक्शन लड़ने में, डिबेट्स करने में,
हाँ, मैं डिबेटर था। मैं स्कूल में खूब डिबेट्स करता था। मेरे माता पिता का योगदान रहा, उन्होंने मजबूर किया कि मैं मंच पे जाऊं और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैंने डीयू में 3, 4, 5 साल की डिबेटिंग लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मंडल कमीशन था, डिबेट्स हुई नहीं उस साल। उसके बाद से डिबेट्स की। डिबेट मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल था। मैं घर से पैसे नहीं लेता था, मेरे घर में पैसे थे भी नहीं उस समय। मैंने 17 साल की उम्र से आज तक अपने घर से एक पैसा भी नहीं लिया है। और मैंने जो 4-5 साल डीयू में गुजारे, डिबेट से अपना खर्चा चलाया, हॉस्टल का, पढ़ाई का सारा खर्चा चलाया। ये मंच भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ भी डिबेट जीती हुई है, इसी मंच पर जीती हुई है। और डीयू में लगभग हर कॉलेज में एक आध डिबेट मैंने जीती होगी, क्योंकि उसकी संख्या कुल मिला के 300-400 से कम नहीं थी 4-5 साल के डिबेटिंग करियर में। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो जहाँ जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है, और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि अब सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट के लिए नहीं करनी है। ऐसा माहौल, और मुझे इसका अहंकार, गुरूर, ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया था। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी हूं। तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21-21.5 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति 2 व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। जेआरएफ होल्डर हूं, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूं, 65% नंबर मेरे एमए में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है। और मेरे जीवन में अकेली क्लासेस, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन की 3 क्लासेस, एमए की 5 से 8 मान लीजिए, 10-11 क्लासेस कुल मिला के, और उसके बाद मैं सर के पीछे पढ़ के मैंने सर के साथ कम से कम 60-70 क्लासेस की होंगी, जिद करके। और जब तक मैंने सर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया तब तक मैं बेचैन रहा। कभी कभी सर के घर पहुंच जाता था, रोहिणी में सर रहते थे, कि अगर सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो शर्म किस बात की आनी है, घर पहुंच गए। हमें क्या पता कि सर, मैडम, बच्चा, उनका पर्सनल टाइम भी हो सकता है कुछ, हमें क्या मतलब उस बात से भाई। हमें आईएएस बनना है, हम जगत गुरु हैं, हमको तो कैसे कोई टाइम नहीं देगा। तो हम तो बेशर्मी से सर के घर में घुस जाते थे कि सर पढ़ाइए कुछ भी करके, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम तो बताइए हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास का इतिहास बताइए पूरा। असाध्य वीणा उस समय नहीं थी, राम की शक्ति को दर्शन